नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी पुलिस पर हाउस अरेस्टिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 30 जून दोपहर 12 बजे तक उनको लखनऊ स्थित आवास पर जबरन रोका गया। 3 दिन तक वो हाउस अरेस्ट रहे। उन्होंने कहा कि मैं शाहजहांपुर में जनता से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने जा रहा था, लेकिन उनसे पहले ही पुलिस ने नोटिस थमा करके उन्हें घर में कैद कर दिया। ये क्या है, इस पे पूरी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर बताइए कि मुकेश सहनी के साथ यूपी में ये क्या हो गया? बिल्कुल देखिए, मुकेश सहनी ने कहा था कि उन्हें थाना सुशांत गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से एक नोटिस दिया गया है, जिसमें शाहजहांपुर जाने पर राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताते हुए उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल के नेता को जनता से मिलने या पीड़ित परिवारों का दुख दर्द साझा करने से या और अपनी बात रखने से रोकना संविधान के प्रदत्त अधिकारों का खुला एक तरीके से उल्लंघन है। तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उसे विपक्ष की आवाज और जनता के बीच संवाद से इतना डर क्यों लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस ने किया है उस पर अब मुकेश सहनी बड़ा सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जनप्रतिनिधि तो जनता के लिए होता है, जनता का चुना हुआ नेता होता है, उसको तो जनता से मिलने का पूरा अधिकार है, जनता की शिकायत सुनने का अधिकार है, उनका दुख दर्द साझा करने का अधिकार है। अब ऐसे में जब जनता से आप हमें नहीं मिलने दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन है। ये तो चिंता का विषय है और यही सवाल अब मुकेश सहनी उठा रहे हैं। जी, सहनी जी जाना कहाँ जाते थे जो उनको जाने नहीं दिया गया? देखिए, मुकेश सहनी ने कहा कि वे शाहजहांपुर में लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाकर उन्हें घर में कैद कर दिया। अब ये कार्रवाई बताती है कि सरकार को जनता से नहीं बल्कि जनता के बीच जाने वाले विपक्षी नेताओं से डर लगने लगा है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी सरकार को एक राजनीतिक दल के नेता के किसी जिले में जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है, तो वह उस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। अब कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है, न कि विपक्ष के नेताओं को। घरों में बंद कर दीजिएगा अगर नेताओं को, तो इससे क्या हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा? यह लोकतंत्र नहीं बल्कि भय और दमन की राजनीति है। तो अब मुकेश सहनी को 3 दिन तक जब हाउस अरेस्ट किया गया तो अब वो मुकेश सहनी काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी आक्रोशित है और अब यूपी सरकार को और यूपी के प्रशासन को घेर रहे हैं और तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। शाहजहांपुर जाना क्यों चाहते थे मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी ने अपने बयान में बताया है कि शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में हाल के दिनों में कुछ हत्याएं हुई थीं। वे इन घटनाओं के शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने और उनके लिए न्याय की आवाज उठाना चाह रहे थे और इसीलिए उनसे मिलने जा रहे थे। और शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान जो एसपी हैं, उनके द्वारा जारी पत्र में ये अंदेशा जताया गया था कि सहनी के वहां जाने से राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, वहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है और इसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियात के तौर पर उन्हें लखनऊ में जाने से रोका गया। तो इस पर वीआईपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जो देव ज्योति हैं, उन्होंने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का खुला अपमान बताया है। देव ज्योति ने कहा है कि सरकार विपक्ष की मजबूत होती आवाज से बुरी तरह घबरा गई है। मुकेश सहनी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां जनता के बीच सरकार की नाकामियों को, जन विरोधी नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं को बेनकाब कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार को ये लग रहा है कि भाई मुकेश सहनी अगर लखनऊ में वहां पहुंच जाते हैं शाहजहांपुर में, तो वो पीड़ितों का दर्द सुनते, उनके साथ जा करके वो फिर सवाल खड़ा करते शासन पे भी और प्रशासन पे भी। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती थी और यही वजह है कि वहाँ के प्रशासन ने उनको 3 दिन तक हाउस अरेस्ट किया। तो अब मुकेश सहनी तो ये कह रहे हैं कि भाई हाउस अरेस्ट किया गया तो डर किसको था? सरकार को डर था, सरकार के इशारे पर पुलिस ने ऐसा किया। तो अब मुकेश सहनी अब पूरी तरीके से मुखर होकर के बोल रहे हैं इस पूरे मैटर पर, क्योंकि 3 दिनों तक उनको हाउस अरेस्ट किया गया तो किसी भी नेता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चला। ऐसे जबरन उनको अरेस्ट करना ठीक तो नहीं है, और अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? देखिए, वीआईपी प्रमुख ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि उन्हें चाहे जितनी बार रोका जाए, नजरबंद किया जाए या प्रशासनिक दबाव बनाया जाए, वे सामाजिक न्याय, संविधान और वंचित समाज की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे।
तो निषाद बिंद, केवट मछुआरा और समाज के सभी कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई पहले से भी वो मुकेश सहनी लड़ते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो आगे भी मजबूती से ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। सरकारें पुलिस के सहारे कुछ समय के लिए नेताओं को रोक सकती हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को कभी कैद नहीं किया जा सकता। तो मुकेश सहनी की अगर बातों को समझा जाए तो एक तरीके से वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है और अगर जनता के साथ किसी तरह की कोई पीड़ा हुई है, कोई हादसा हुआ है, कोई वारदात हुई है, तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों को वोट दे करके इसीलिए चुना है कि जनप्रतिनिधि उनकी बातों को सुनेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे और सुनेंगे ही नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो उन चीज़ों को वो सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का ही तो काम होता है सरकार तक बातों को पहुंचाना, क्योंकि जनता और सरकार के बीच के तो जनप्रतिनिधि कड़ी होते हैं। तो अब जनप्रतिनिधि को ही जनता से नहीं मिलने दिया जाएगा तो फिर जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंच कैसे पाएगी। तब मुकेश सहनी तो यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम तो पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब शाहजहांपुर में कई लोगों की हत्याएं हुई, कई वारदातें हुई, अब जब मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूं, पीड़ित परिवारों का दुख दर्द साझा कर रहा हूं, तो भाई प्रशासन ने हमें क्यों रोका, 3 दिन तक हाउस अरेस्ट क्यों किया, क्या सरकार को इससे तकलीफ है, क्या सरकार को इससे डर है। तो अब मुकेश सहनी सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखिए आने वाले समय में चुनाव भी है यूपी में, अब इसका क्या असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि मुकेश सहनी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव है। लेकिन अब इसका क्या असर पड़ेगा वाकई आने वाले चुनाव में, ये तो देखना दिलचस्प होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि मुकेश सहनी को जबरन 3 दिन तक हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और अब तो आरोप प्रत्यारोप लगा ही हुआ है। अब आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या टिप्पणी करती है वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।